नमस्कार, मैं हूँ आलोक दहिया और आप देख रहे हैं मॉर्निंग मंत्रा जो कि है 6 अगस्त 2024 के लिए। तो लगातार पिछले 3 ट्रेडिंग डे की ये हालत है कि हम एक आइसलैंड गैप जिसको बोलते हैं, जो वो एक ऐसा गैप जो अपने अमूमन जो उसका एक लगातार स्पेस होता है, एक ट्रेंड होता है, उससे हट के बनता है और जिसके आगे-पीछे हमें और कोई भी बॉडी कैंडल्स नहीं दिखाई देती है। वैसा आइसलैंड गैप हमने देखे हैं पिछले 3 ट्रेडिंग डे के दौरान। अब सवाल ये है कि कल जो लेवल आपका था दैट वाज़ अराउंड 23,990। अमूमन देखिए उसी जगह पर निफ्टी ने सपोर्ट लिया है। अब ये सपोर्ट लिया है, क्लोजिंग 24,051 या 50 के आसपास का है। आज क्या करना है? क्योंकि कल की जो गिरावट थी वो अच्छी खासी एक लंबी चौड़ी बड़ी गिरावट थी, जो कि कई सारी डोजी के बाद हम प्रेडिक्ट कर पा रहे थे कि ऐसा लग रहा था। अगर आपको ध्यान होगा तो 25,200 25,200 का लेवल भी जब निकला था, तो कंडीशन ये थी कि चार्ट वो लेवल निकाल रहा है या कंडीशंस वैसे हो रहे हैं, बट ओवरऑल पिछले 3 हफ्ते, 4 हफ्ते से अगर हम लोग बात करें या 2 हफ्ते 2 महीने से अगर हम लोग बात करें तो वी आर लगभग हम उस कंडीशन में थे जहाँ पे ये बोला जा रहा था कि कॉशियस अप्रोच करना या कॉशियस अप्रोच रखना बहुत-बहुत ज़रूरी है मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए। और वैसे ही कल के बाज़ार में आते-आते फाइनली उसका इम्पोर्टेंस हमें समझ में आया। अगर हम डे चार्ट पे बात करें, तो अमूमन सा एक एप्रॉक्स हैमर का फॉर्मेशन हुआ है। अब ये हैमर का फॉर्मेशन भी देखिए, हैमर हर कोई हैमर बता सकता है, लेकिन बात यहाँ है कन्विक्शन की। ये हैमर का जो फॉर्मेशन हुआ है ना, उसमें कन्विक्शन उतना बढ़िया नहीं है। तो इस कारण से क्या है कि अगर आपको एक छोटा-मोटा बाउंस बैक दिखे भी, तो ओवरऑल में आपको थोड़ा-सा सेल ऑन राइज़ और कॉशियस अप्रोच के साथ काम करना होगा। हमने कल के बाज़ार में भी बोला कि कहीं न कहीं हम बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले अपने अगर इकोनॉमिकल कंडीशंस की बात करें तो मज़बूत है। लेकिन इन सब का जो बाज़ार पर ओवरऑल असर है, उसमें आपको लेवल्स को सब कुछ मान के ही चलना पड़ेगा और उस लेवल्स की बात ये है कि आपको क्लोजिंग चाहिए 24,440 और बहुत बढ़िया या एग्रेसिव बाइंग के लिए आपको क्लोजिंग चाहिएगी 24,640 के लिए। तो अभी हमें ये 2 लेवल पे देख नज़र रखना है, एक 24,240 पहला, दूसरा लेवल है 2,440 और उसके ऊपर बहुत एग्रेसिव के लिए 24,640 के ऊपर निकल के क्लोजिंग चाहिए हमें। क्लोजिंग निफ्टी देगा तो हम एग्रेसिव बाइंग में जाएँगे, अदरवाइज़ अभी भी थोड़ा-सा सेल ऑन राइज़ जैसा माहौल है, बाज़ार को ध्यान में रखते हुए। हालाँकि कल बहुत सारे चार्ट पर अगर हम लोग बात करें तो ऐसी कंडीशंस बनना शुरू हुई थी जहाँ पर एक फ्रेश एक्युमुलेशन किया जा सकता है। ये उनके लिए है जो जो एग्रेसिव है, जिनके पास फंड की कमी नहीं है, वहाँ पर थोड़ा बहुत एक्युमुलेशन स्टार्ट किया जा सकता है, बट जो कंज़र्वेटिव है, कंज़र्वेटिव ट्रेडर्स या इन्वेस्टर उनके लिए थोड़ा सँभल के काम करने में ज़्यादा समझदारी रहेगी फिलहाल में। 23,990 को ही अभी हम अपना एक मेजर सपोर्ट लेकर चलेंगे, उसके नीचे की क्लोजिंग होगी, तो फिर हम नीचे के लेवल्स के ऊपर में बात करेंगे, अभी फिलहाल नीचे के लेवल्स पे कोई बात नहीं करेंगे। कल एक शख्स का मैसेज आया था कि आपने अभी कुछ दिन पहले भी ये बोला था कि अगर बाज़ार में गिरावट आती है या ये साल जो है, इसमें हो सकता है आप क्लोजिंग तक 21,000 21,000 वाला ही लेवल देखें। जी हाँ, मैंने कहा था और मैंने ये भी कहा था कि आपको ज़्यादा पैनिक नहीं करनी है मेरी इस बात को सुनकर। क्यों? क्योंकि अगर आप एक स्टॉक स्पेसिफिक माहौल में रहेंगे, तो शायद ये बात आपको ज़्यादा दुःख नहीं देगी। टाइम टू टाइम अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी बात करिए। प्रॉफ़िट कहाँ-कहाँ बुक हो सकता है, उस पे बात करिए और अपनी जो स्ट्रैटेजी है रिगार्डिंग मार्केट उस पे काम करिए। हम आपको फिगर दे सकते हैं, हम आपको रिकमेंडेशंस दे सकते हैं कि क्या-क्या, कहाँ-कहाँ आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट मिल सकता है। बाकी एग्जीक्यूशंस का ज़िम्मा कहीं न कहीं आपके ऊपर ही रहेगा। बैंक निफ्टी पे बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी देखिए अमूमन वही हैमर फॉर्मेशन जैसा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 50,600 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए थी जो कि अभी नहीं मिल पाई। अभी बाजार में जब तक बैंक निफ्टी के केस में 50,600 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं देता है, हम थोड़े डरे सहमे रहेंगे क्योंकि यहाँ पर ये गिरावट जो है बहुत बड़ी भी हो सकती है बैंक निफ्टी के केस में अभी भी। तो थोड़ा सा सावधानी। एक समय था जब हम इस जगह पे फाइट कर रहे थे तो लग रहा था बैंक निफ्टी अपने आप में एक फेवरेट होगा, फेवरेट था भी,
बट अब जो कंडीशन है, बैंक निफ्टी फेवरेट से अनफेवरेट के डिश में जा रहा है, क्योंकि अब 50,600 50,600 के ऊपर की जब तक क्लोजिंग नहीं दे देता, बैंक निफ्टी में बड़ी गिरावट होना कोई बड़ी बात नहीं हो सकती है। तो बैंकिंग वाले स्टॉक्स पे थोड़ी सी सावधानी बरतनी आपको पड़ेगी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय, टेक केयर।